नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और जैसा कि आप जानते हो भारत के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जी हाँ साथियों, हम जैसी कल अटकलें लगा रहे थे वो सभी के सभी परिणाम स्वरूप हमारे सामने हैं। यानी दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने है। किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को बहुमत मिला, किसकी कितनी सीटें रहीं, कौन पार्टी सरकार बना रही है, क्या इस बार इंडी गठबंधन की सरकार होगी या फिर एक बार फिर यानी तीसरी बार फिर से एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगा। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझते हैं। आइए चलते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि सरकार किसकी होगी, क्यों मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार किसी भी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जी हाँ साथियों, जिस तरह से आप पिछले 2 बार से देखते थे बीजेपी जो थी वो पूर्ण बहुमत में थी। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी यानी एनडीए के बिना, एनडीए क्या है, बीजेपी और उसमें जो पार्टियां शामिल हैं उसे एनडीए कहा गया। तो जो बीजेपी है वो अपने दम पर भी पिछले, अगर मैं बात करूं चाहे 2014 की चाहे 2019 की, तो अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब थी। यानी अगर एनडीए ना भी हो साथ तो भी बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती थी। लेकिन इस बार बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत नजर नहीं आ रहा है। पूर्ण बहुमत से काफी दूर बीजेपी रह गई है। वहीं अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन की, जो कि जैसे कि अटकलें चल रही थी, जो एक गाना था सिद्धू मूसेवाले का 295 वाला, तो उससे एनडीए भी काफी जो इंडिया गठबंधन है वो भी इस जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई है। आखिर क्या हुआ है, किसको हुआ है फायदा, किसको हुआ है नुकसान, आइए जानते हैं। जहां बीजेपी ने इंडिया गठबंधन ने नारा दिया था 400 पार का, और वहीं विपक्ष ने यानी इंडी गठबंधन ने नारा दिया था 295 का। दोनों में से कोई भी अपने कही हुई बात तक नहीं पहुंच पाया है। बीजेपी जहां 400 क्या 300 के लिए भी संघर्ष कर रही है, वहीं इंडी गठबंधन 295 के आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर किसको कहां कितना नुकसान हुआ, किसको कहां कितना फायदा हुआ, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। देखिए चलते हैं अब शुरुआत की। जब आज स्टार्टिंग में वोट, अगर अब तक के रुझानों की बात करूं, जो अब तक वोट खुली है, जो अब तक परिणाम आए हैं, ऑलमोस्ट ये फिक्स हैं। थोड़ा बहुत एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो परिणाम आए हैं वो फिक्स हैं। अगर मैं बात करूं भारत के आज के परिणामों की, आज के रिजल्ट की, तो एनडीए गठबंधन जो है 2019 में जो 343 सीटें जीतकर आया था, आज एनडीए गठबंधन 291 सीट पर है। और वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, जो 2019 में 127 पर थे, आज 234 के आसपास पहुंच रहे हैं। अदर की बात करें 2019 में 73 थे और अब कितने हैं 2024 में 18 हैं। अदर मतलब जो अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो ना इंडिया गठबंधन के साथ है ना एनडीए के साथ है, वो अलग हैं। वहीं बात करें कुछ नए आंकड़ों में, अभी रिसेंटली लेटेस्ट अगर 8:12 पे, टाइम देखिए 8:12 पे अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 292 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के आगे इंडिया गठबंधन के खाते में 233 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 18 सीटें हैं। अभी ये आंकड़ा रिसेंटली अगर अपडेट की मैं बात करूं तो ये आंकड़ा बढ़ के इंडिया गठबंधन 293 हो गया है, वहीं एनडीए जो है वो 293 हो गया है और इंडिया गठबंधन 232 पर पहुंच गया है। तो ये आंकड़ा 1-2 सीट ऊपर नीचे चला जाएगा, ऑलमोस्ट यही रहने वाला है वरना। ठीक है, अब देखिए कहां क्या नुकसान हुआ। अब ऐसे में क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, अब बहुमत के लिए बात आती है एनडीए। एनडीए में नीतीश कुमार, आप जानते हो, जो कुछ दिन पहले जो सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन के, वही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चले गए एनडीए में। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार, आप जानते हो, पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब पलटू चाचा पता नहीं किधर पलट जाए, उनको खुद भी नहीं पता। तो अगर ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटते हैं, पलटी मारते हैं, तो फिर एनडीए के लिए सरकार बनाने का जो रास्ता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। देखना यह है कि कब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहते हैं। अब इसी पर लोगों की जब यह स्थिति हुई कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो ऐसे में लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया कि भैया ये नीतीश कुमार हैं और इनको बीजेपी वाले भी कॉल कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कॉल कर रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ आइए, पार्टी बनाइए। इधर से बीजेपी भी कह रही है कि भैया आप हमारे साथ हो, हमारे अलायंस में हो तो पार्टी बनाते हैं मिलके। अच्छा, अब बीजेपी को कहां नुकसान हुआ, कहां फायदा हुआ, विपक्ष की क्या कमियां रही, कहां उन्हें फायदा हुआ, सारी बातें समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जैसे ये आंकड़े आए, उसके बाद
अमित शाह जी ने और मोदी जी ने ट्वीट किया कि भाई हम जो है थैंक यू भारत किया, इन्होंने सभी का धन्यवाद दिया कि जनता के द्वारा जो जनादेश हमें मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जनता का। और मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि ये हिस्टोरिकल है, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने यानी चुनने के लिए एकदम से चुनकर आया है जनता के द्वारा, तीसरी बार कोई भी प्रधानमंत्री आया। तो ऐसा मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि मैं एकदम से आपने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं, ऐसा मोदी जी ने कहा और एक्स पर लिखे अपने ट्वीट के माध्यम से। और अगर बात करें ये बात एक, अगर आप सोचो लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर बीजेपी ऐसा परफॉर्मेंस करती है तो अपने आप में वास्तव में ये काबिले तारीफ है, ये एक रियलिटी है। आप भी सोच के देखो, अगर 10 साल कोई सरकार सत्ता में रहने के बाद इस तरह का परफॉर्मेंस करती है वो अल्टीमेट है। उसके बाद अगर बात करें तो कहां नुकसान हुआ कहां फायदा हुआ, यूपी में 2019 से भी बड़ी गिरावट झेली भाजपा ने, यानी अगर हम बात करें यूपी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यूपी की जनता का गुस्सा नाराजगी साफ दिखाई दी बीजेपी को लेकर, क्योंकि उसका एक कारण है वैकेंसी यानी टीचरों की भर्ती, उसका एक कारण है अग्निवीर, उसमें एक कारण है क्योंकि अगर आप देखो तो सब मोस्ट ऑफ अगर कोई राज्य है जिसमें सेना में सबसे ज्यादा युवा जाते हैं तो वो राज्य है यूपी। और वहीं अग्निवीर को लेके युवाओं में रोष था। वहीं अगर बात करें शिक्षक भर्ती को लेके, जो शिक्षक थे, जो बीएड बीटीसी वाले छात्र थे या जो टीचर थे, उनमें रोष था कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अगर बात करूं 18-19 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो इसको लेके भी यूपी में साफ साफ रोज दिखाई दे रहा था। तो ये होना लगभग तय माना जा रहा था कि इस बार यूपी में ये सारे हालात होंगे। वहीं अगर बात करें तो यूपी में मात्र 80 सीटों में से सिर्फ 35 सीटें ही बीजेपी के खाते में आती दिख रही हैं। वहीं अगर बात करें सपा प्लस यानी जो इंडी गठबंधन है वो 44 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात करूं मैं आगे की कहानी की तो आगे रुझान में महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये जो महाराष्ट्र में उठापटक हुई थी, कभी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, कभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, ये एक भारी नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें महाराष्ट्र में एनडीए को मात्र 17 सीटें, वहीं इंडी गठबंधन को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें हम किसकी, अगर वहीं बात की जाए अलग अलग राज्यों की, तो और अलग अलग राज्यों में देखिए पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को नुकसान हुआ है। जहां पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार 12 सीटें हैं और टीएमसी 29 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात करें झारखंड में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अब बीजेपी को कहां कहां फायदा हुआ है ये देखते हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान अगर मैं बात करूं तो किसी पार्टी को हुआ है, यहां अगर बात की जाए बिहार में भी बीजेपी प्लस 30 जा रहे हैं और आरजेडी और जो इंडी गठबंधन है वो 9 पर सिमट रहा है। वहीं बात करें उत्तराखंड में क्लीन स्वीप कर रही है। देखिए ये कई राज्य हैं, उत्तराखंड की बात करूं और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की बात करूं, गुजरात की बात करूं और हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस शासित राज्य है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य है, वहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है एकदम से इंडी गठबंधन का। तो यहां देखिए उत्तराखंड में पूरी 5 की 5 सीटें जीत रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कर्नाटक में देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी कर रही है, जो फायदा है कर्नाटक में 19 सीटें जीत रही है। वहीं तेलंगाना में 8 सीटें जीत रही है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में देखिए क्लीन स्वीप एकदम 29 से की 29 सीटें। वहीं बात करें अंडमान निकोबार में 1 सीट जीत रही है। और अगर वहीं बात की जाए ये सबसे बड़ा है आप जो बीजेपी के लिए जो नया है एकदम से, कि एक तो केरल में 2 सीटें जीत रही है जहां पिछली बार 1 भी नहीं थी, और दूसरा उड़ीसा में 19 सीटें बीजेपी जीत रही है, एक इंडी गठबंधन और एक बीजेडी के खाते में जाती दिख रही है। तो यहां 19 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 21 में से 19 सीटें तो लगभग ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी यहां नजर आ रही है। वहीं झारखंड में 10 सीटें जीत रही है 14 में से। और अगर बात करें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, 19 सीटें जीतकर यहां आ रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्य है कर्नाटक। वहीं अगर हम बात करें उड़ीसा में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है। तो अगर कुल मिला के देखें तो कई राज्यों में जहां बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा है, जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो कई राज्यों में बीजेपी को फायदा भी हुआ है। अगर दक्षिण भारत राज्यों की बात करें तो बीजेपी को वहां फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो जैसे रायबरेली, अमेठी की जो सीट थी वो दोबारा से कांग्रेस जीत रही है, वहां पहले स्मृति ईरानी थी।
अमेठी में, जो अब एक बार दोबारा से वहां कांग्रेस ने पलटी मारी है और स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। वहीं अगर बात करें अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 10 सीटें जीत रही है 11 में से। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें, हिमाचल में 4 की 4 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब बात यह आती है विपक्ष की कमी कहां रह गई। देखिए विपक्ष की कमी रह गई जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। 7 सीट दिल्ली में जीत रही है बीजेपी, यानी यहां पर गठबंधन का जादू नहीं चला है। केजरीवाल पूरी तरह से इतना बिजली और पानी फ्री बांटने के बाद भी पूरी तरह से फेलियर साबित हुए हैं, यानी एक भी सीट दिल्ली की आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई है, 7 की 7 हार चुके हैं। दूसरा जो विपक्ष का डाउनफॉल रहा है वो एक राज्य में तो गठबंधन, लेकिन वहीं दूसरे राज्य में गठबंधन का ना होना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर जैसे बात करें पश्चिमी बंगाल की, ममता दीदी का अदर राज्य में तो गठबंधन है इंडी गठबंधन के साथ, लेकिन पश्चिमी बंगाल में नहीं है। तो पश्चिमी बंगाल में अगर ये जो बीजेपी की 10-12 सीटें आई हैं, अगर इन पर भी गठबंधन होता तो शायद बीजेपी एक भी सीट ना निकाल पाती। तो यहां विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत होती और एक अच्छे लेवल कहने का मतलब उन्हें सरकार बनाने का एक अच्छा मौका मिल सकता था। लेकिन क्योंकि गठबंधन में बहुत सारी कमियां रहीं, बहुत सारे लोग गठबंधन छोड़ के बीच बीच में चले गए, तो इस वजह से विपक्ष जो 295 का वादा कर रहा था, 295 की बात कर रहे थे, आज मात्र 232 सीटों पर सिमट के रह गए हैं। वहीं बीजेपी को बड़ा घाटा हुआ है। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव का माहौल था, बीजेपी के प्रति जनता में रोष था, उस हिसाब से जो परिणाम आए हैं, फिर भी हम ये कहेंगे कि बीजेपी के हक में है परिणाम। क्योंकि सारे लोग मिलकर अगर सिर्फ 50-60 सीटें ही कम कर पाते हैं तो आप क्या ही कर पाए। इस बात को लेकर विपक्ष खुश है कि हम इतनी सीटें लेके आए, कांग्रेस खुश है कि वो 50 से बढ़कर लगभग 100 के आसपास पहुंच गए हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हो, अपनी राय जरूर रखिए। किसकी सरकार बनने वाली है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।